हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक इंजन और मैं पंकज बोरा आपका होस्ट लेकर आया हूं पीएचपी वीडियो सीरीज़। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। पीएचपी क्या है और हम इसे पीएचपी को वेब डेवलपमेंट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। दोस्तों, जो सबसे पहला चीज़ है वो है वेब डेवलपमेंट के बारे में। दोस्तों, जैसे आपको पता ही होगा कि जब इंटरनेट बहुत शुरुआती स्टेजेस में था तो वेब पेजेस भी सिंपल होते थे और सारे वेब पेज लगभग HTML में ही होते थे। लेकिन जैसे ही समय बीतता गया और वेब पेज डेवलपमेंट आगे बढ़ता गया, तब हम वेब पेजेस सिर्फ HTML से ही नहीं बना पा रहे थे। हमें और भी टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ी, जैसे कि CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP और MySQL। दोस्तों, ये सारे लैंग्वेज जो आप देख रहे हो स्क्रीन के लेफ़्ट साइड में, ये सारे लैंग्वेज ही आसान हैं और मैं इन पे भी ट्यूटोरियल्स फ्यूचर में बना रहा हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें फेस होती है वो ये है कि हम लैंग्वेज तो सीख जाते हैं थ्रू ट्यूटोरियल्स, ऑनलाइन या थ्रू बुक्स, पर एक बेसिक प्रॉब्लम जो हम सबको फेस करनी पड़ती है वो ये है कि हम इनका बेसिक यूज़ नहीं जानते या ना तो हम पता कर पाते हैं, जिसके कारण हमें बहुत प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है और हम कोई एक प्रोडक्ट डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस करना चाहूँगा। दोस्तों, कंसिडर कीजिए कि हम एक वेब पेज बनाना चाहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कि स्क्रीन के राइट साइड में। तो मान लीजिए हम वेब पेज में चाहते हैं कि यूज़र्स की पोस्ट दिखें और यूज़र वेबसाइट के ओनर के साथ कांटेक्ट कर पाए एक कांटेक्ट फॉर्म के थ्रू। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, हर पोस्ट में टाइटल होता है और पैराग्राफ होता है और इधर पे आपको एक टेबल भी दिख रहा होगा और कुछ टेक्स्ट फील्ड्स और एक बटन। दोस्तों, अब जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, पैराग्राफ, टेबल, तो ये स्ट्रक्चर हम HTML लैंग्वेज यूज़ करके ही क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, HTML वेब पेज को उसका स्ट्रक्चर देता है और उसके कंटेंट कैसे अरेंज होंगे वेब पेज में वो डिसाइड करता है। तो दोस्तों, अगर हमको कोई भी वेब पेज एलिमेंट ऐड करना है तो हमें HTML यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद हमें अगर वेब पेज में स्टाइलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि बिना स्टाइलिंग के वेब पेज डल लगता है और यूज़र इंटरेक्टिविटी भी बहुत ख़राब होता है, तो उसके लिए हम CSS यूज़ करेंगे। दोस्तों, CSS हम तब यूज़ करते हैं जब वेब पेज को हमको सुंदर बनाना पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हो, टेबल को हम लोगों ने ब्लू कलर पे कलर किया है CSS यूज़ करके, तो थोड़ा टेबल का लुक एनहेंस हो गया है। दोस्तों, जो तीसरा चीज़ है वो है जावास्क्रिप्ट। दोस्तों, कभी आपको ऐसा फेस करना पड़ा होगा कि आप चाहते हो कि आपने जैसे ही कोई बटन पे क्लिक किया तो वेब पेज का कोई पार्ट या कोई कंटेंट चेंज हो या कुछ एक्शन हो, तो उस तरीके के चीज़ों के लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में जैसे ही हमने बटन को क्लिक किया तो ये पॉपअप डिस्प्ले हो, तो ऐसे तरीके के सिचुएशन पे हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं PHP में। दोस्तों, PHP वहाँ ज़रूरत पड़ता है जहाँ हम डाटा प्रोसेसिंग करना चाहें वेबसाइट पर। जैसे कि इस केस में वेबसाइट जैसे हम सबमिट करते हैं फॉर्म को, तो नेम और ईमेल वेब सर्वर में सबमिट हो जाते हैं। तो ये नेम और ईमेल को वेब सर्वर के में PHP कोड प्रोसेस करता है और देखता है कि ये नेम वैलिड है कि नहीं, ईमेल वैलिड है कि नहीं। तो ये सब सारी चीज़ PHP के द्वारा ही होता है। दोस्तों, PHP हम तब यूज़ करते हैं जब भी हमको वेबसाइट में प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं जो अपनी 5वां पॉइंट पे है, MySQL। दोस्तों, अब हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम वेबसाइट में ये रिक्वायरमेंट होती है कि हमें डाटाबेस की ज़रूरत है और हम डाटाबेस से इंफॉर्मेशन लेना या उसमें इंसर्ट करना चाहते हैं। तो वैसे सिनेरियो में हम MySQL लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। दोस्तों, MySQL लैंग्वेज के यूज़ से हम डाटाबेस से इंफॉर्मेशन रिट्राइव या इंसर्ट कर सकते हैं और PHP में MySQL यूज़ करना बहुत ही आसान है। दोस्तों, इससे आपको ओवरव्यू तो मिल ही गया होगा कि मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ कि वेब डेवलपमेंट में ये सारे कंपोनेंट्स का क्या क्या यूज़ है और हम ये क्यों यूज़ करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और PHP के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो मैं PHP के बारे में आपको बोलना चाहूँगा वो है, PHP एक एक्रोनिम है जो स्टैंड करता है PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर के लिए।
जो कि पहले PHP स्टैंड करता था पर्सनल होम पेज, जो कि आपको ब्रैकेट में दिख ही रहा है। दोस्तों PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसको प्राइमरीली वेब डेवलपमेंट के लिए ही बनाया गया है। दोस्तों सर्वर साइड इसलिए क्योंकि ये सर्वर में चलता है, ना कि ब्राउज़र में जैसे कि HTML या जावास्क्रिप्ट चलते हैं। दोस्तों PHP हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करना चाहिए ये भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जैसे मैं आपको कहा है कि PHP एक बहुत ही आसान लैंग्वेज है जो कि हम आसानी से सीख सकते हैं, और ये थोड़ा C जैसा है सिंटैक्स वाइज, और PHP को हम आसानी से HTML कोड में भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि आपको इस एग्जांपल में दिख रहा है, हमने HTML बॉयलर प्लेट लिया और उनमें हमने PHP कोड इंसर्ट कर दिया, जो कि बहुत एक इजी तरीका है PHP कोड को HTML में इंक्लूड करने के लिए। दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है वो है, हम जब भी कोई डायनामिक कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं वेबसाइट में, तो अब हम PHP यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपको एक वेबसाइट बनाना है लाइक फेसबुक, जिसका डाटा और लेआउट डिपेंड करता है यूज़र पे, क्योंकि हर यूज़र का इन्फॉर्मेशन अलग होता है। तो उस सिनारियो में हम PHP कोड का यूज़ करेंगे। PHP कोड डाटा को डायनामिकली जनरेट करेगा, उसका HTML भी डायनामिकली जनरेट करेगा और यूज़र के ब्राउज़र में आउटपुट करेगा। दोस्तों जो चौथा है वो है, हम PHP तब भी यूज़ करते हैं जब हमको वेबसाइट में डाटाबेस इंटीग्रेट करना होता है, क्योंकि दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा PHP में डाटाबेस, MySQL डाटाबेस खास करके इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान है बाकी लैंग्वेज के कंपैरिजन में। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है कि PHP का कम्युनिटी बहुत बड़ा है दोस्तों। मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स, अराउंड 70% ऑफ द वेबसाइट जो आप नेट पे देखते हो वो सारे PHP में ही लिखे हुए हैं। फेसबुक भी इवन PHP में ही बना हुआ है। इसीलिए इसका कम्युनिटी भी बहुत बड़ा है और सपोर्ट भी बहुत बड़ा है दोस्तों। इसीलिए एक परफेक्ट लैंग्वेज है जो हम बिगिनर लेवल में सीख सकते हैं, जो कि हमको कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करने में आसानी से हेल्प कर सकता है। दोस्तों इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं बेसिक थिंग्स टू रिमेंबर इन PHP। दोस्तों ये ट्यूटोरियल का, क्योंकि ये पहला ट्यूटोरियल है इस सीरीज़ में, तो मैं आपको ये चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। जो पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि हर PHP कोड एक PHP ओपनिंग टैग से शुरू होता है और एक क्लोजिंग टैग पर ख़त्म होता है। इन ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो भी हम लिखते हैं वो PHP कोड होता है। अगर हम ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग इंक्लूड नहीं करते हैं तो वेब सर्वर को कोई भी तरीका ही नहीं होगा समझने के लिए कि ये PHP कोड है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और इन टैग्स के बीच में हम जो भी लिखते हैं वो हमारे कमांड्स होते हैं। तो बेसिकली कमांड स्टेटमेंट के फॉर्म्स में होते हैं दोस्तों, जो कि हम सेमीकोलन से एक कमांड को दूसरे कमांड से सेपरेट करते हैं। दोस्तों नीचे सेकंड पॉइंट में ये हमने लिखा है कि PHP वेब सर्वर में चलता है और उसका आउटपुट जो होता है वो ब्राउज़र में डिस्प्ले होता है। इसका मीनिंग समझाने के लिए नीचे हम डायग्राम पे फोकस करते हैं दोस्तों। मान लीजिए एक सिचुएशन, हमने जैसे कि पहले डिस्कस किया, वेब पेज बनाया, यूज़र उस वेब पेज को विजिट करता है। फॉर एग्जांपल file.php, अब मान लीजिए एक वेब फाइल है जो यूज़र रिक्वेस्ट करता है वेबसाइट पर, तो वो रिक्वेस्ट फाइल नेम के साथ वेब सर्वर पे पहुंच जाता है। वेब सर्वर क्या करता है, उस फाइल को ढूंढता है और उसको PHP इंटरप्रेटर को पास कर देता है। फिर PHP इंटरप्रेटर दोस्तों उस कोड में जो लिखा हुआ है, हमने जो इंस्ट्रक्शन लिखा उसको पढ़ता है, समझता है और उसके बाद उसके बेसिस पे एक रिज़ल्ट आउटपुट करता है। वो रिज़ल्ट दोस्तों फिर वेब सर्वर पे आ जाता है। वेब सर्वर फिर उस क्लाइंट को, जो यूज़र है, उसको HTML में फॉर्मेट में ब्राउज़र में आउटपुट कर देता है। दोस्तों इससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो पता ही लग गया होगा कि पूरा सिस्टम एक्चुअली काम कैसे करता है। दोस्तों इसके बाद मैं और भी आगे ट्यूटोरियल्स में PHP के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि PHP हम कैसे लिखते हैं, PHP के फंक्शंस कैसे यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ आगे वीडियोस में हम सीखेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, एंड स्टे ट्यून ऑन टेक इंजन। थैंक यू।